यूरोपीय कंपनियों का आगमन। स्थापना का क्रम। पुर्तगाली 1498, अंग्रेज 31 दिसंबर 1600, डच 1602, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664। आगमन का क्रम। पुर्तगाली डच होथमैन के नेतृत्व में, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। प्रथम फैक्ट्रियाँ। पुर्तगाली का प्रथम फैक्ट्री कोचीन केरल 1503 में हुआ। द्वितीय फैक्ट्री कुन्नूर में स्थापित हुआ। डच की प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 में हुई। अंग्रेज का प्रथम अस्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में हुई और अस्थायी फैक्ट्री सूरत में 1613 में हुई। डेनिश की प्रथम फैक्ट्री ट्रावनकोर तमिलनाडु में 1620 में हुई। फ्रांसीसी की प्रथम फैक्ट्री सूरत 1668 ईस्वी में हुई। पुर्तगाली बार्थोलोम्यो डियाज ने 1487 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप तक यात्रा की थी। वास्को डी गामा अब्दुल मजीद एक गुजराती व्यापारी की सहायता से कालीकट तक पहुँचे, जहाँ का राजा जमोरिन था। ये 1497 में चले थे और 1498 तक 11 महीने की यात्रा करके मई 1948 में ये पहुँचे कालीकट। इन्होंने ब्लैक पेपर के व्यापार में 60 गुना प्रॉफिट कमाया और पहली बार में ये 3 महीने तक रुके। दूसरी बार ये 1502 ईस्वी में आए और एक फैक्ट्री कन्नौर में, कैलीकट में और कोचीन में स्थापना किया। वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में भारत में हुई। इन्हें कोचीन में दफनाया गया। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, ये सेकंड पुर्तगाल थे जो आए थे भारत। इन्होंने कालीकट में एक किला का निर्माण किया 1500 ईस्वी में। फ्रांसिस्को डी अल्मीरा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या वाइसराय थे, 1505 ईस्वी में बने थे। इन्हें मास्टर ऑफ इंडियन ओशियन के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्लू वाटर पॉलिसी के निर्माता माने जाते हैं। इन्होंने कार्टेज सिस्टम चालू किया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिन्हें पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये पहले स्क्वाड्रन लीडर थे 1503 में। इन्हें ही प्रथम फैक्ट्री खोलने का श्रेय दिया जाता है 1503 में। ये 1509 से 1515 तक गवर्नर रहे। इन्होंने बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को 1510 में छीना। इन्होंने विवाह की नीति, सती प्रथा का उन्मूलन किया। नीनो डी कोना 1529 में गवर्नर बने। इन्होंने कोचीन से गोवा मुख्यालय स्थापित किया 1530 ईस्वी में। गोवा से रिलेटेड प्रमुख थी। 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने इसे जीता। 1530 ईस्वी में ये पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर बना। 1961 ईस्वी में भारत से इसे आज़ादी मिली। फैक्ट, पुर्तगालियों से रिलेटेड कुछ फैक्ट। प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्टुगल, जिन्हें नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है, ट्रीटी ऑफ टोरडेलिसिस 1494, इसमें क्या हुआ कि 2 भाग में बट गया। ईस्ट को पोर्टुगल कहा जाने लगा, वेस्ट को स्पेन कहा जाने लगा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम पोर्टुगीज स्टेट एस्टाडो द इंडिया था। ये पायरेसी के लिए फेमस थे और पायरेसी के लिए इनका मुख्य केंद्र हुगली था। बहादुर शाह बंगाल में इन्हें अनुमति दिए थे, चटगांव प्लस सतगांव में। अकबर ने इन्हें हुगली में अनुमति दी थी। शाहजहां ने इन्हें बुंदेल में अनुमति दी थी। नष्ट कैसे कैसे हुआ? मुख्य कारण ब्राज़ील की खोज को भी माना जाता है। हुगली शाहजहां द्वारा 1632 में छीन लिया गया। बेसिन एंड सिएटल मराठा द्वारा छीन लिया गया। मुंबई 1961 में राजकुमारी कैथरीन के विवाह पर दहेज में दे दिया गया था। डचों की प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में की गई। द्वितीय फैक्ट्री पुलिकट 1610 ईस्वी में की गई, जो इनका मुख्यालय भी था। 1632 में पुर्तगालियों को हुगली से भगाया डचों ने।
1658 में श्रीलंका से भगाया। कोची विजय, पुर्तगालियों से कोची विजय इन्होंने किया और वहाँ फोर्ट विलियम बनाया। 1632 में पटना व्यापार के लिए आए। पटना में प्रथम व्यापारिक कोठी बनाया जहाँ से सोरा और अफीम का मुख्य निर्यात करते थे। बेदरा का युद्ध 17 नवंबर 1759 ईस्वी में हुआ। हुगली और चिंसुरा के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसमें डच पराजित हो गए, अंग्रेज विजयी हुए। डचों की कंपनी का फुल नेम था ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड ये पहला थे जिन्हें पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। ये सहकारिता सिद्धांत स्टॉक पर बेस्ड थे। ये बंगाल से सिल्क का मुख्यतः करते थे। एंग्लो डच राइवलरी क्या हुआ, 3 बार यूरोप में लड़ाई हुआ। अबोनाया इंडोनेशिया में लड़ाई हुआ, जहां 1667 में कंप्रोमाइज हो गया और डच ने भारत को खाली करके इंडोनेशिया को अपना मुख्य केंद्र बनाया। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड इन 1616 में एस्टेब्लिश हुआ। 1620 में प्रथम फैक्ट्री ट्रैंक्वे बार तंजौर में खोला गया। ये श्री सेरामपुर कलकत्ता में फेमस थे, जहां पादरी विलियम कैरी ने किया। इन्होंने 1745 में सभी चीज़ अपना ब्रिटिश को बेच दिया, जैसे अंडमान निकोबार, जिन्हें फेडरिक आइलैंड के नाम से जाना जाता था। डेनिश मुख्यतः मिशनरी कार्यों के लिए ज़्यादा जाने गए। अंग्रेज महारानी एलिजाबेथ प्रथम का चार्टर इन्हें 31 दिसंबर 1600 को मिला, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन हुई। उस समय भारत का सम्राट अकबर था। 15 वर्ष के लिए इन्हें मिला, जिसे 1609 में बढ़ा के अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया। 1609 में जहांगीर के दरबार में आगरा में विलियम हॉकिंस आए। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी, 1400 का मनसबदारी दिया। प्रथम ब्रिटिश जहाज जो भारत आया वो रेड ड्रैगन था। 1612 कैप्टन थॉमस बेस्ट ने सोआली का युद्ध लड़ा, जिसमें पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त किया। 1611 ईस्टर्न घाट में ब्रिटिश का पहला अस्थायी फैक्ट्री किया, जिन्होंने लोकल रूलर से वहाँ से परमिशन लिया। 1613 में सूरत में प्रथम अस्थायी फैक्ट्री का स्थापना किया। थॉमस एल्डवर्थ के नेतृत्व में जहांगीर ने इन्हें परमिशन दिया। 1615 ईस्वी में थॉमस रो जहांगीर की अनुमति प्राप्त किया। ये द्वितीय एम्बेसडर था ब्रिटेन का। 1630 ईस्वी में मैड्रिड संधि हुआ, जिससे अंग्रेज और पुर्तगाल में दोस्ती हो गई। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक द्वारा सुनहरा प्रमाण दिया गया 500 पैगोडा चार्ज करके। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय प्लस कैथरीन की विवाह हुआ, जिससे दहेज स्वरूप मुंबई मिला, जिन्हें चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड सालाना में किराए पर दे दिया। 1687 में इन्होंने मुख्यालय सूरत से मुंबई ट्रांसफर कर लिया। 1691 में औरंगजेब द्वारा इन्हें फरमान मिला था, जिससे सूतानाती, गोविंदपुर और कलिकता को मिला के कलकत्ता का जन्म हुआ। कलकत्ता के संस्थापक जॉब चार्नोक को माना जाता है। मद्रास के संस्थापक, जो कि इनका कोरोमंडल तट पे मुख्यालय था, उसके संस्थापक फ्रांसिस डे माने जाते हैं, जिन्होंने चंद्रगिरी के राजा से परमिशन लिया था मद्रास के लिए। और मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बना है। गेरोल अंगियार से मुंबई में इन्होंने लिया स्थापना का श्रेय। गेरोल अंगियार को मुंबई की स्थापना का श्रेय है। 1795 में इन्होंने डचों को भारत से पूर्णतः भगा दिया। चार्ल्स आयर को कोलकाता के फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक माना जाता है। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कोलबर्ट के सहायता से लुई 14वां ने 1664 ईस्वी में की। फ्रांसिस कैरोन के नेतृत्व में भारत पहुंचे, 1667 में पहुंचे। 1668 में इन्होंने प्रथम फैक्ट्री सूरत में खोली।
डुप्ले इनका प्रमुख संस्थापक माना जाता है। सर्वप्रथम साम्राज्यवाद नीति सब्सिडरी अलायंस का श्रेय भी डुप्ले को दिया जाता है। इन्हें 1754 में वापस बुला लिया गया। इनके नेतृत्व में फर्स्ट कर्नाटिक वार, सेंट थॉम का युद्ध हुआ। गोडेहू के नेतृत्व में बांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें काउंट दी लाली और अंग्रेजी जनरल आयर कूट का युद्ध हुआ। पौंडीचेरी की स्थापना का श्रेय फ्रांसिस मार्टिन को दिया जाता है। उन्होंने वहां के सूबेदार शेर खान लोदी से परमिशन लिया था। पौंडीचेरी पे सर्वप्रथम पुर्तगाल का था, फिर डच का हुआ जो कि रिजविक की संधि से वापस लौटा दिया गया, फिर फ्रांस का हुआ, फिर इंग्लिश का हुआ। सूरत में पहले पोर्टुगल थे, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आया, फिर डच आया, फिर फ्रेंच आया। भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना से रिलेटेड अन्य तथ्य। स्थल मार्ग से अंग्रेज व्यापारी मिलेंड हॉल आए थे। रोल्फ फिंच प्रथम अंग्रेज जो भारत आए थे। फर्स्ट चार्टर जिसे भारत में ट्रेड करने के लिए दिया गया था वो लेवेंट कंपनी था। प्रमुख कंपनियों के नाम, एस्टाडो द इंडिया पोर्टुगीज का नाम था। बेरिंगडे ऊस्ट इंडीसे कैंपेन डच का नाम था। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी थी। डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी थी डेनिस की। कैंपेगने डेस इंडीज ओरिएंटेड फ्रेंच की थी। औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को भारत से भगाया था। कोला चोल की लड़ाई 1741 में डच वर्सेस ट्रावनकोर का राजा मार्टंड के बीच में हुआ था। अंग्रेजों ने